ठीक है, तो अभी कोई भी म्यूजिक बनाने से पहले जैसे मैंने बोला था हमें गाने की कीज और बीपीएम के बारे में पता होना चाहिए, बट उसका करना क्या है, अब हम उसको समझने वाले हैं। एंड कैसे हम म्यूजिक प्रोडक्शन जर्नी की स्टार्ट करने वाले, कैसे समझेंगे म्यूजिक को, आप इस वीडियो में आज देखेंगे। और सेम आपने ये प्रैक्टिस करना है। तो बोले कुछ थ्योरी की बात कर लेते हैं जो आपको हमेशा याद रखनी है। ठीक है, अभी देखो, स्टार्टिंग में तो हम कोई भी खुद का गाना नहीं गा सकते हैं। अगर गा भी लेंगे तो वो उतना अच्छा होगा नहीं, तो हम क्या करेंगे, किसी कोई दूसरे गाने होंगे उनके ऊपर एक म्यूजिक बना के देखेंगे कि हम उनके जैसे जो कॉर्ड्स और जो बीट्स है क्या वो बना पाते या नहीं बना पाते। अगर एक बार हम वो बीट्स एंड कॉर्ड्स बनाने लग गए तो हम ओरिजिनल गाने भी बना सकते हैं, गाने रिमिक्स भी कर सकते हैं और किसी भी टाइप के गाने बना सकते हैं। ठीक है, तो प्रैक्टिस करने के लिए जैसे अगर आप गिटार सीखते हैं तो आप गिटार कैसे प्रैक्टिस करते हैं, आपको जो आपका गिटार ट्यूटर होता है वो बोलता है ना ये वाला गाना गाओ, उसके साथ कॉर्ड्स लगाओ। आप हारमोनियम अगर बजाना सीखते कैसे बजाते, कोई ना कोई गाना उसके साथ गाते जो पहले से बना हुआ होता है, उसके साथ आप हारमोनियम प्ले करते, देन ढोलक बजाते हैं। सेम इसी तरीके से हर एक चीज़ सीखते हैं। तो म्यूजिक प्रोडक्शन भी हम ऐसे सीखने वाले हैं, जो गाने पहले बने हुए हैं या जब जिन गानों को आप सुनना पसंद करते हैं, जिन गानों की जैसा म्यूजिक आप बनाना चाहते हैं, वो गानों को हम एफएल स्टूडियो में लेके उनके लिए कॉर्ड्स एंड बीट्स बनाना पहले स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले कॉर्ड्स और बीट प्रोग्रेशन बनाना हम सीखेंगे, फिर उसके बाद मेलोडीज बजाएंगे, फिर उसके बाद अरेंजमेंट पे, फिर और हायर अच्छा म्यूजिक प्रोडक्शन, फिर स्ट्रक्चर क्रिएट करेंगे, फिर मिक्सिंग मास्टरिंग वगैरह पूरा का पूरा इसको आगे फिनिश करेंगे। बट पहले हमें कॉर्ड्स एंड बीट्स बनाना सीखना है, कॉर्ड्स एंड रिदम्स बनाना है। ठीक है, तो इसको सिंपल लिख लेते हैं, कॉर्ड्स। ठीक है, इसके लिए आपको की पता होना चाहिए। ठीक है, की पता होने के बाद आपको इसका प्रोग्रेशन बनाना है। ठीक है, अगर की पता नहीं होगा तो आप फिर कॉर्ड प्रोग्रेशन गलत बनाएंगे। ठीक है, सेम रिदम के लिए भी आपका ये रहेगा, रिदम के लिए आपको बीपीएम पता होना चाहिए, एंड देन आपका इसका प्रोग्रेशन बनाएंगे। अब जो ये प्रोग्रेशन मैं बोल रहा हूँ, ये प्रोग्रेशन होता है डिफरेंट डिफरेंट टाइप स्टाइल्स। जैसे भांगड़ा एक स्टाइल होता है जिसमें पंजाबी ढोल बजता है, केहिरवा एक स्टाइल होता है, दादरा एक स्टाइल होता है, दीपचंदी एक स्टाइल होता है, हिप हॉप एक स्टाइल है, बॉलीवुड एक स्टाइल है। तो जो डिफरेंट डिफरेंट तरीके से किसी भी इंस्ट्रूमेंट या परक्यूशन को प्ले किया जाता है उसे हम प्रोग्रेशन बोलते हैं। ठीक है, इंस्ट्रूमेंट का प्रोग्रेशन भी हो सकता है, कीज का प्रोग्रेशन भी हो सकता है, रिदम का प्रोग्रेशन भी हो सकता है, किसी भी चीज का प्रोग्रेशन हो सकता है। जब हम उसे प्ले करेंगे तो उसे एक प्रोग्रेशन बोलते हैं। ठीक है, तो कॉर्ड्स एंड रिदम हमने बनानी है, की और बीपीएम फाइंड करके उसका प्रोग्रेशन बनाना है। तो कोई भी एक गाना लेते हैं, कुछ ऐसा गाना लेते हैं जो सभी समझ पाएंगे। बाकी ये नॉलेज आप किसी भी गाने में सेट कर सकते हैं। इस क्लास के बाद आप लोगों ने कोई भी गाना चूज करना है, आपकी पसंद का गाना, और सेम ये जो चीज़ मैं यहाँ पे कर रहा हूँ वो आपने वहाँ पे करनी है। अगर आपसे नहीं होता है तो फिर मैं बताऊंगा कि आपका जो गाना आप ट्राई कर रहे थे उसकी बीट एंड कॉर्ड कैसे बनेगी। अभी सिर्फ बीट एंड कॉर्ड बनानी है, अभी आपको ये नहीं सोचना कि इसके जैसे पूरा का पूरा म्यूजिक कैसे बनाना है, वो भी बनाएंगे आप बट कुछ टाइम में। अभी जस्ट उस गाने के सही कॉर्ड फाइंड करने हैं एंड सही बीट प्रोग्रेशन उस गाने के लिए बनाना है। तो कुछ भी गाना ले लेते हैं, कोई हिंदी गाना ले लेते हैं। लविंग वाला गाना कोई उठाइए बढ़िया सा। कौन सा? कोई लविंग वाला सही आ रही उठा लीजिए। अच्छा, रोमांटिक टाइप का। हाँ। ठीक है, उसे भी कर सकते हैं। या और कोई, एक मिनट, और कोई दिखते कोई ऐसा जो बहुत पहले से हमारे माइंड में रहता हो। सर जी सैयारा। ठीक है, सैयारा सॉन्ग ले लेते हैं। सैयारा बिल्कुल नया सॉन्ग है, इसी को ले लेते हैं। इसमें तो इसके इसमें जो इंस्ट्रूमेंट्स है उन्हें कॉपी नहीं करेंगे, जस्ट आप इसके कॉर्ड बनाएंगे। ठीक है, बीट और कॉर्ड। ठीक है, अब आपको क्या करना है, एक प्रोसेस रखना है। कोई भी गाना आप लिया आपने, उसको इजी MP3 से आप डाउनलोड कीजिए। सेम ये प्रोसेस आपको फॉलो करना है। इजी MP3 में लेके उसको कन्वर्ट किया एंड उसको डाउनलोड कर लिया। ठीक है, फिर एक वेबसाइट है fader.com, ये सारी फ्री वेबसाइट्स होती है। fader.com पे जाना है, इस तरह से ओपन होगा। इसका स्टेम सेक्शन में गए। ठीक है, स्टेम सेक्शन में यहाँ पे आएगा अपलोड सॉन्ग, आप अपने अपलोड सॉन्ग में गए एंड जो गाना भी डाउनलोड किया था उस गाने को यहाँ पे हमने अपलोड कर दिया। अब ये क्या करेगा, इसके वोकल को और इसके रिदम को सेपरेट कर देगा। और देन हम इसका वोकल निकालेंगे और इसी प्रोसेस में जो मैंने बोला था, हमें गाने का की और बीपीएम पता करना है, वो भी हम पता कर लेंगे। ये जो वेबसाइट है खुद ही हमें इसका की और बीपीएम बता देती है। स्टार्टिंग में हम अभी वेबसाइट्स की हेल्प लेने वाले हैं। व्हाइल सपोर्टिंग समथिंग वेंट रॉन्ग, शायद इसमें कुछ इशू आ रहा है। ठीक है, ये आप टाइप भी कर सकते हैं, राइट क्लिक करके टाइप इन वैल्यू जितना आपको बीपीएम है, 83 84 जो भी है। तो जैसे 83 है, क्लिक करा, एंटर किया, ये इसको 83 पे सेट कर देगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप बीपीएम सेट कर सकते हैं। अब की सेट करना थोड़ा सा ट्रिकी है, बीपीएम तो हमने सेट कर दिया है। उसके लिए पहले वोकल्स को, जो वोकल अभी भी आपने डाउनलोड किए हैं, सेपरेट करके उनको यहाँ पे लेके आएंगे। ठीक है, वोकल लगा है, वो इनको सुनेंगे तो खाली वोकल्स है, इस पे म्यूजिक नहीं है। ठीक है, डबल क्लिक करेंगे, इसका वॉल्यूम मैनेज कर सकते हैं।
ठीक है। अगर इसका वॉल्यूम ज़्यादा है, कम करना है, कम है, ज़्यादा करना है, तो ये वॉल्यूम से आप कर सकते हैं। डबल क्लिक करके किसी भी वेव फाइल को, ये वॉल्यूम वाला, इसको सैम्पलर बोलते हैं। ठीक है। इस सैम्पलर में अभी वॉल्यूम का फंक्शन यूज़ करेंगे, और भी फंक्शन से बाद में बताऊंगा कैसे यूज़ करते हैं। अभी जितना सिर्फ मैं बताऊंगा आप उतना ट्राई करते चले जाएंगे। है मेरे पास है ऐसे। ठीक है। अब इसका जो बीपीएम है वो हम इस पे सेट करेंगे। तो अपने क्या करना है, अपना मेट्रोनोम ऑन करना है और इसको एक बार सुनना है। देखो कि कैसे, क्या इसके साथ सेट हो रहा है, नहीं हो रहा है, फिर इसको मूव करके हमें सेट करना है। है मेरे पास है ऐसे, मेरा कोई एहसास है जैसे तू पास है मेरे पास है ऐसे, मेरा कोई एहसास है जैसे। ठीक है। तो जैसा आप सुन पा रहे हैं, जो मेट्रोनोम है हमारा, 1 2 3 4, ये अपने वोकल के साथ मैच नहीं कर रहा है। मेरे अब आप क्या करेंगे, पास है तू पास है। तो वोकल को एक लाइन पे लेके आएंगे। देखो ये बहुत बेसिक चीज़ है, ये आपने ट्राई करनी है, सेम ऐसी ट्राई करनी है। जब भी कोई भी गाना आप बनाएंगे ना, तो वो एक लाइन से स्टार्ट होगा। जो आप ये वर्ड्स देख रहे हो ऊपर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो इसमें आप 2 बार्स देख रहे होंगे, ये वाले एंड ये वाले, एक वाइट है एक ब्लैक है। तो या तो ब्लैक से स्टार्टिंग कीजिए या वाइट से स्टार्टिंग कीजिए, और हमेशा एक स्टार्टिंग का एक बार आप स्किप कर दीजिए। ठीक है। अगर अभी आपको हार्ड लग रहा होगा तो कोई दिक्कत नहीं, रेगुलर हम ये चीज़ें करेंगे तो ये इजिली आप समझ जाएंगे। तो इसके बाद हमने क्या करना है, एक बार स्किप करके सेकंड वाले से इसको स्टार्ट करना है। बट इसके स्टार्टिंग में कुछ म्यूजिक है। अभी हम स्टार्टिंग का म्यूजिक वगैरह बनाना नहीं सीख रहे, हम जस्ट अभी गाने के कॉर्ड और उसके हिसाब से बीट बनाना सीख रहे हैं। ठीक है। बहुत सिंपल चीज़ें करेंगे अभी। अब ये वाला सेक्शन आपको कट करना है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ से स्लाइस टूल का यूज़ करेंगे। स्लाइस टूल है, इस पर क्लिक करा, ये देखिए यहाँ पे है ना, जिसको ब्लू हो गया, अभी इस पर क्लिक किया एंड इसको यहाँ से हमने ऐसा कट कर लिया अपना माउस का लेफ्ट क्लिक से, इसको इस तरीके से कट कर दिया। डन, कट हो गया। फिर अपना पेंसिल टूल लिया, फिर जो सेक्शन हमने कट किया था उस पर राइट क्लिक किया, ये अपना डिलीट हो जाएगा। और फिर आपका जो वोकल है, अब आपने वो सेट करना है। सेट कैसे करना है, लाइन पे, स्टार्टिंग पे, इसको ये वाला जो यहाँ पे एक टैब होता है, इससे ये जूम इन जूम आउट होता है, इसको पकड़ के आप जूम इन कर सकते हैं एंड जूम आउट कर सकते हैं। जूम इन किया और देखा जो ये वोकल है, ये अपना मेट्रोनोम के साथ क्यों नहीं आ रहा है। तू पा, तू पास है। तो यानी कि जो वर्ड है तू पास है, वो फिट नहीं बैठ रहा है अभी, तो इसको फिट बैठाना पड़ेगा बीट पे। यही मैं आपको बता रहा था, गाने का बीपीएम और गाने का कॉर्ड की, ये सही से पता चल गया, आपने परफेक्टली गाना उस पर सेट कर दिया, देन उसका आगे का काम हम इजिली कर सकते हैं। तू पास है। अब ये सेट नहीं हो रहा, आपने क्या करना है, एल्ट की दबाना है अपने कीबोर्ड में। ठीक है। रिकॉर्डेड वीडियो भी आपको मिलेगी, तो आप बाद में इसको ट्राई, अगर नहीं समझ पा रहे अभी तो बाद में एक बार देखना, और फिर भी नहीं आएगा तो नेक्स्ट क्लास में फिर आप बताना कि क्या क्या प्रॉब्लम आ रही है। एल्ट की दबाएंगे यहाँ पे कीबोर्ड में, और अपने वोकल को ऐसे शिफ्ट करेंगे। जो पहला वर्ड आपको इसमें दिखाई दे रहा है यहाँ पे, इसको अपना पहली लाइन पे ऐसे टच करेंगे तो तू पास है। अभी भी नहीं आ रहा है, तूफा से बीट के साथ मैच नहीं हो रहा तू पास, तू पास, है। तो आप इसको इस तरीके से फिर आगे मूव करेंगे, पास है मेरे पास है। अभी भी मूव नहीं हो रहा है, अभी भी परफेक्ट नहीं बैठ रहा, फिर मूव करेंगे। है मेरे पास है ऐसे। अभी तो सेट हो गया, बट ये जो वोकल है ये इस तरीके से स्टार्ट नहीं होंगे, ये थोड़ा सा ऐसे स्टार्ट हो गया। तू पास, अब एक बार आप बाहर की तरफ इसको सेट कीजिए। अभी सेट कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा आपको, बट जैसे जैसे एक्सपीरियंस होगा आपको खुद पता चल जाएगा कैसे इसको हम सेट करते हैं। फिर आप इसको एक बार मूव कीजिए राइट की तरफ, पहले लेफ्ट की तरफ मूव किया, अब राइट की तरफ मूव करेंगे। तू पास है मेरे पास है ऐसे, मेरा कोई एहसास है जैसे तू पास है मेरे। अब आप देख रहे हैं जो गाना चल रहा है वो हमारे मेट्रोनोम के साथ चल रहा है, 1 2 3 4 है, सेम उसके साथ चल रहा है। तू पास है मेरे पास है ऐसे, मेरा कोई एहसास है जैसे तू पास है मेरे पास है ऐसे, मेरा कोई एहसास है जैसे। हाय मैं मर ही जाऊं जो तुझको ना पाऊं बातों में। ठीक है। तो हमारा बीपीएम सेट हो गया। अब आपने क्या करना है, चैनल रैक पे जाना है।
ये जो चैनल रैक ऑप्शन है इस पे जाएंगे और ये इस तरीके से कुछ शो करेगा यहाँ पे। तो जब आपका यहाँ पे सिलेक्टर है इसको अपना अनसॉर्टेड पे कर देंगे तो आपकी बीट्स आ जाएगी। ठीक है, अब अपने गाने की बीट बनानी है, क्योंकि एक बार मेट्रोनोम सेट हो गया तो हम बीट बना सकते हैं। बीट बनाने के लिए ये स्टेप सीक्वेंसर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, जो यहाँ से होगा येलो वाला जो ऑप्शन है इसको क्लिक करेंगे तो स्टेप सीक्वेंसर हमारा आ गया। अभी गाने के हिसाब से बीट बनानी है, बट आपको नहीं पता है कि क्या बीट गाने पे बन सकती है। तो अभी आप मेरा एक तरीका फॉलो कीजिएगा। आप क्या कीजिए, सिंपल कोई भी गाना हो ना उसमें ऐसा वाला पैटर्न बनाइए, ऐसा। देन एक किक यहाँ पे एंड क्लैप, ये हमारा किक है। हमने जो स्टेप्स फिल करे ना ये मतलब यहाँ पे किक की साउंड आनी चाहिए और ये मेट्रोनोम के साथ चलेगी हमारी ऐसे। फिर से किक चल रही है। अब जब ये पैटर्न वन बन जाएगा, चैनल रैक को कट करना है, पैटर्न वन पे क्लिक करना है और इसको अपना ऐसे बार टू बार अरेंज करना है, वोकल के साथ नहीं अरेंज करना है। ऐसे नहीं कि आप वोकल के साथ करो, ये बार जैसे 5 से 6 एक बार, देन ये बार, देन ये बार। अब देखिए तू पास है मेरे पास है से मेरा कोई एहसास है जैसे तू पास है मेरे पास। ये तो देखिए गाने के हिसाब से हम बीट बना रहे हैं। और ये प्रोग्रेशन अगर आपको जो बीट का आपने अभी पैटर्न बनाया है इसको गाने में और एक्सटेंड करना है और आगे कॉपी करना है, तो यहाँ पे एक पेन टूल होता है, इस पे क्लिक करेंगे एंड देन इस पे एक बार पैटर्न पे क्लिक करके देखो, इस तरीके से आप इसको आगे मूव कर सकते हैं जितने सेक्शन में आपको इसे रखना है, इस तरीके से। ठीक है नाम तेरा है तुझको ही गा। है, अब इस बीट पैटर्न में जो हमने बीट पैटर्न बनाया इस पे डबल क्लिक करेंगे तो ये इस तरीके से ओपन हो जाएगा। इसमें और परक्यूशन ऐड कर दीजिए, जैसे हैट ऐड कर दिया हमने, लाइक है नाम तेरा है तुझको ही गाऊं मैं तुझको पुकारूं। ठीक है। तो गाने के बीट हमने बना दिए। इस तरीके से आप किसी भी गाने की बीट बना सकते हैं, टेम्पो फाइंड करके, वोकल को बीट पे सेट करके, मेट्रोनोम पे सेट करके, देन यहाँ पे बीट बनाएंगे। इसके बाद हमें कॉर्ड प्रोग्रेशन बनाने हैं, क्योंकि अभी तो बीट रिदम तो बन गई है, बट जो गाने की जो धुन है, जो कॉर्ड्स है उसके भी वो रेडी नहीं हुए। तो उसको रेडी करने के लिए पहले एक इंस्ट्रूमेंट हमें लेना पड़ेगा यहाँ पे। तो आप क्या करेंगे, चैनल रैक को ओपन करेंगे। उसके बाद आपका ये ब्राउजर सेक्शन होता है जो लेफ्ट साइड में दिखता है, ब्राउजर सेक्शन। इसके पैक्स में जाएंगे। पैक्स में जाने के बाद यहाँ पे ड्रम्स ये सब लिखा होगा, इंस्ट्रूमेंट्स, इंस्ट्रूमेंट्स पे क्लिक करेंगे। देन आपके बेस, गिटार, कीबोर्ड, ऑर्केस्ट्रल दिखाई देगा। आपने क्या करना है, कीबोर्ड पे भी कर सकते हैं या ऑर्केस्ट्रल। तो कीबोर्ड पे आप क्या कर दीजिए, रोड्स पियानो ले लीजिए। ठीक है। कोई भी साउंड अपने चैनल रैक में लेने के लिए उसको ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं। यहाँ से माउस पे लेफ्ट क्लिक करके इसको पकड़ा और इस तरीके से यहाँ पे इधर ले गए और यहाँ पे ऐसा छोड़ दिया, ड्रॉप कर दिया। ठीक है, ड्रैग एंड ड्रॉप। तो ये आपका साउंड यहाँ पे आ गई है। अब इस ये साउंड कैसी है इसको सुनने के लिए, अगर आपके पास मीडी कीबोर्ड है तो मीडी कीबोर्ड से प्ले कर सकते हैं, ऐसा कीबोर्ड का साउंड है। अगर नहीं है तो अपने लैपटॉप के कीबोर्ड से ही कर सकते हैं, बट उसके लिए ये वाला ऑप्शन दिख रहा है यहाँ पे, टाइपिंग कीबोर्ड टू पियानो, जहाँ पे मैं क्लिक कर रहा हूँ अभी, ये ऑन रहना चाहिए, ये येलो रहना चाहिए। देन हम यहाँ से इसको प्ले कर सकते हैं लैपटॉप के कीबोर्ड से। ठीक है, डन। अब हमें इसका प्रोग्रेशन बनाना है, बट रिदम का प्रोग्रेशन और कॉर्ड्स का प्रोग्रेशन एक ही पैटर्न में नहीं बनेगा। उसके लिए हमें पैटर्न चेंज करना पड़ेगा, नया पैटर्न। आप यहाँ पे देख रहे हैं पैटर्न वन। अपने माउस से लेफ्ट क्लिक करके इस पर क्लिक करेंगे और इसको ऊपर की तरफ मूव करेंगे माउस को, तो पैटर्न टू में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, जितना आपको पैटर्न चेंज करने आप कर सकते हैं। पैटर्न टू, अब पैटर्न टू में हमें बनाना है कॉर्ड प्रोग्रेशन कीज से। उसके लिए हमें पहले इसको पियानो रोल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अब ये स्टेप सीक्वेंसर में जहाँ पे बीट बनती है हमारे, ये जो येलो येलो आप स्टेप सीक्वेंसर का टैब देख रहे हैं इस पर क्लिक किया और अपना पियानो में ये कन्वर्ट हो जाएगा। फिर जहाँ पे रोड्स पियानो लिखा है वहाँ पे आप ऐसे क्लिक करेंगे तो पियानो रोल के अंदर आप एंटर हो गए। अब यहाँ पे आप अपना कॉर्ड प्रोग्रेशन का काम कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके लिए जो हमें की बताया था वेबसाइट ने, ए फ्लैट माइनर, वो हमें सेट करना है। तो जैसे मैंने बताया था, ये जो कीज होते हैं C D E F G A B, और ये जो ये ब्लैक कीज होते हैं ये हाफ नोट्स होते हैं, C#, D#, E F G#, A#, B। ठीक है, शायद कई लोग आप में से जानते होंगे इसको, जो नहीं जानते वो दिख लीजिए। ये C D F G भी होते हैं और ये बार बार रिपीट होते रहते हैं। जो ब्लैक कीज होते हैं इन्हें हाफ नोट्स बोलते हैं। सी होता है, सी के बाद C# आता है, डी के बाद D#। और जो ये ब्लैक नोट होता है ना, ये C# भी होता है, डी फ्लैट भी होता है। ठीक है, यानी कि सी की तरफ से ये शार्प रहेगा, डी की तरफ से D# रहेगा, बट ई की तरफ से ई फ्लैट एंड डी से डी फ्लैट रहेगा। सर जी, हाँ जी। ई और बी का शार्प नहीं होता है क्या? हाँ नहीं नहीं, इसका कोई नहीं, ई का और एफ का नहीं है कुछ भी, इसका शार्प नहीं है, एफ का फ्लैट नहीं है और बी का शार्प नहीं है, सी का फ्लैट नहीं है।
ठीक है, बी फ्लैट हो सकता है, सी शार्प हो सकता है, बट बी शार्प और सी फ्लैट नहीं थे, यहाँ पे नहीं है। ओके, तो जहाँ पे आपको दिख रहे हैं ये ब्लैक की, सिर्फ वही होते हैं। अब जो हमें इसने कीज बताया है, ए फ्लैट माइनर। ठीक है, तो दो तरीके कॉर्ड्स होते हैं, मेजर माइनर। मेजर मैंने बताया था थोड़े हैप्पी सॉन्ग्स के लिए, थोड़े मोटिवेटिंग सॉन्ग्स के लिए रहता है, और माइनर सैड सॉन्ग्स के लिए, सेंटिमेंटल सॉन्ग, रोने वाले सॉन्ग, इमोशनल सॉन्ग्स, उनके लिए माइनर स्केल यूज होता है। तो गाना आपको पता है थोड़ा सा माइनर फील वाला है, तो आपने क्या करना है कि यहाँ पे अपना माइनर कॉर्ड लगाना है। कौन सा? ए फ्लैट माइनर। अब ए फ्लैट माइनर बोले तो सी, टी, ई, एफ, जी, ए फ्लैट। अगर ए के बगल राइट वाला रहेगा तो शार्प हो जाएगा, ए का अगर लेफ्ट वाला है तो ये फ्लैट हो जाएगा, यानी कि जो जी शार्प है वो ए फ्लैट है, तो ये वाला हमारा जो है की है। ठीक है, ए फ्लैट या जी शार्प दोनों इसी को बोलेंगे। अब आपने क्या करना है, ये स्टैम्प ऑप्शन में जाना है। ये जो सर्कल है, सर्कल के अंदर थ्री लाइन्स है, इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ पे माइनर लिखा होगा, माइनर कॉर्ड। माइनर कॉर्ड पे क्लिक किया, डन। अब जो आपका की था, जी शार्प ए फ्लैट जो भी है, इस पे क्लिक किया, देखो अपना ए फ्लैट माइनर का कॉर्ड यहाँ पे लग चुका है। ठीक है, इसको ट्राई करेंगे कि एक एक बार में ये रहे, इस तरीके से दो बार में ना रहे, एक एक बार में रहे। जब नीड पड़ेगी तो दो तीन जितने भी कर सकते, एक बार में कम भी कर सकते, बट स्टार्टिंग में इसको एक बार में इस तरीके से रहने देंगे। ठीक है, अब इस कॉर्ड को आपको अपने गाने के साथ यूज करना है, तो हम तो पियानो रोल में है। ये जो टैब होता है यहाँ पे प्लेलिस्ट वाला, इस पे क्लिक करेंगे तो प्लेलिस्ट में आ गए, और फिर पैटर्न 2 में क्लिक किया है, एंड पैटर्न 2 को यहाँ पे सही से अरेंज किया, तो हम अपने पैटर्न में आ गए। ठीक है, पैटर्न हमने यहाँ पे लगा दिया, और अभी इसको सुनेंगे अगर, तू पास है मेरे, ठीक है, तो देखो परफेक्ट कॉर्ड है गाने के हिसाब से। तू पास है मेरे पास, ये वोकल मैंने थोड़ा कम किया, इसको थोड़ा बढ़ा देते हैं, देखो। तू पास है मेरे पास। अब एक कॉर्ड तो हमने बना दिया, अब कॉर्ड का बनता है प्रोग्रेशन। की हमने पता कर लिया, जी शार्प माइनर की है, ए फ्लैट माइनर जो है की है। अब इसका प्रोग्रेशन बनाना है। ठीक है, प्रोग्रेशन कैसे बनता है, कंट्रोल प्लस ए करके इसको शिफ्ट करेंगे, शिफ्ट के साथ इसको ऐसा करेंगे ना तो इसका की का डुप्लीकेट बनेगा। ठीक है, तो यानी कि प्रोग्रेशन आप कितने भी कॉर्ड इसमें लगा सकते हैं वोकल के हिसाब से। वैसे मेनली 3 4 या 5 सॉन्ग्स में पूरा गाना, कॉर्ड्स में पूरा गाना बनता है। तो अब हमने ये तो कर लिया है, बट ये कॉर्ड सेम कॉर्ड है, इसे चेंज हमें करना है, और हमें नहीं पता है इसके बाद कौन सा कॉर्ड आएगा। किसी भी गाने में ना कॉर्ड प्रोग्रेशन बनता है की से, उसमें डिफरेंट डिफरेंट कॉर्ड्स हमारे यूज होते हैं, बट वो हमें पता करने पड़ते हैं कि कौन से कॉर्ड रहेंगे। और हम अगर म्यूजिक थ्योरी को नहीं जानते तो हमें वो नहीं पता चलेगा कि कौन सा कॉर्ड आएगा, हमें सुन के पता करना पड़ेगा। बट सुन के भी तो तभी लगाएंगे जब हमें पता हो कि ये कॉर्ड बनता कैसे है। तो कोई दिक्कत नहीं, आपने यहाँ पे FL स्टूडियो का स्नैप टू स्केल ऑप्शन का यूज करना है। यहाँ पे राइट क्लिक किया, इस तरीके से यहाँ पे अपना की सेट कर दिया। माइनर है तो माइनर नेचुरल, मेजर है तो मेजर लोनियन। ठीक है, माइनर पे क्लिक किया, माइनर नेचुरल क्लिक कर दिया, फिर से राइट क्लिक किया, पहले तो अपने स्केल सेलेक्ट कर दिया, अब हम यहाँ से रूट नोट सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, तो जी शार्प, ठीक है, क्लिक कर दिया, जी शार्प माइनर। अब आपका जो पियानो रोल है वो आपके जी शार्प माइनर पे सेट हो चुका है। अब जो भी इस पर वर्क करेंगे ना वो जी शार्प माइनर के ही की में होगा, उसके अलावा नहीं होगा। अब अगला कॉर्ड फाइंड करने के लिए इसको सिलेक्ट कीजिए, सिलेक्शन टूल से पेंसिल का यूज कीजिए, शिफ्ट के साथ इसको ऐसा मूव करेंगे। ठीक है, एंड देन इसको ऊपर या नीचे मूव करेंगे। जैसे आप इसको मूव करेंगे कॉर्ड चेंज हो जाएगा। ठीक है, जी शार्प था, देखो ए शार्प डिमिनिश्ड आ गया, देन ये आपका एफ शार्प मेजर आ गया, देन ई मेजर आ गया, डी शार्प माइनर आ गया, सी शार्प माइनर आ गया। इस तरीके से इसके कॉर्ड चेंज हो गए। तो आप सुनिए वोकल के हिसाब से कौन दूसरा कौन सा अच्छा लग रहा है, लाइक। तू पास है मेरे पास, ठीक है, देखो परफेक्ट वोकल के हिसाब से। फिर शिफ्ट दबाएंगे, इसको मूव करेंगे ऐसे, अब देखेंगे अब वोकल के साथ क्या लगेगा, पास है ऐसे मेरा, सुनेंगे। ऐसे मेरा कोई एहसास। भाई जा सकता है। अब देखो हमने प्रोग्रेशन बना लिया। तू पास है मेरे पास, है ऐसे मेरा कोई एहसास है जैसे। बस बस इतना करना आपको सीखना है, सिर्फ इतना अभी के लिए। ठीक है, इससे ज़्यादा मैं बताऊंगा तो आप उसे समझ नहीं पाएंगे, और प्रैक्टिस करते टाइम आपको दिक्कत आएगी। अब आप इसको इस तरीके से मूव कर दीजिए, और स्टार्टिंग में कुछ पैटर्न तक यही होता है, फिर आगे जाके चेंज होगा। तो जो चेंज वाला होगा वो हम अभी नेक्स्ट क्लास में उसको समझेंगे। इसको पहले मैं एक बार और रिवाइज कर देता हूँ, बता देता हूँ आपको कैसे कैसे हमने ये किया। इसको फिर से सुनेंगे, देखिए। तू पास है मेरे पास, है ऐसे मेरा कोई एहसास है जैसे। तू पास है
कोई एहसास है जैसे, हाय मैं मर ही जाऊं जो तुझको ना पाऊं, बातों में तेरी मैं रातें बिताऊं, होठों पे लम्हा। ठीक है, देखो पूरे गाने पे जो कॉर्ड है वो परफेक्ट लग रहे हैं। अगर ये कॉर्ड गलत होते, अगर हमने गलत स्केल फाइंड किया होता, सपोज दैट इन कॉर्ड्स को गलत करते हैं, ये जी शार्प माइनर है, इसको हम कर देते हैं ई माइनर कर देते हैं, तो अब आप सुनो ये कैसा फील करेगा गाने के साथ। तू पास है मेरे पास है। फील हो रहा है बेसुरा, है ना? तो जब गलत कॉर्ड लगेंगे तो वो इस तरीके से आपको साउंड करेगा, आपको खुद ही फील होगा कि कुछ ना कुछ गलत है, ये सही नहीं है। और जब सही कॉर्ड लगेंगे तो देखो वो ऐसा साउंड करेंगे, इतने परफेक्ट मेलोडियस लगेंगे एंड गाना सुनने में अच्छा लगेगा। तू पास है मेरे पास है। आपको बस वोकल के हिसाब से, गाने के हिसाब से ये वाले कॉर्ड लगाना सीखना है। अगर आप ये कॉर्ड परफेक्ट लगाते हैं ना, तो इसके बाद का पूरा वर्क बहुत ईजी है। इन्हीं कॉर्ड से हमारा मेलोडीज बनेगी, इन्हीं कॉर्ड से बेस लाइन बनेगी, इन्हीं से अपने स्ट्रिंग्स के पैटर्न बनेंगे, इन्हीं से जो आपको बनाना है कॉन्ट्रा मेलोडीज, मेलोडीज, ये सेक्शन वो सेक्शन, स्टार्टिंग, इंटरलूड, जो भी है पूरा का पूरा हम इसी से करेंगे। प्रीलूड हो गया, इंटरलूड हो गया, जो भी जितना भी म्यूजिक बनेगा, एक बार कॉर्ड सही लग गए पूरा का पूरा इनसे बन सकता है। तो आपको पूरा का पूरा फोकस करना है इन कॉर्ड को सही बनाने में, इसी में सबसे ज़्यादा टाइम लगता है और यहीं पे सबको प्रॉब्लम होती है। अगर ये गलत बन गए एक बार, तो पूरा का पूरा म्यूजिक गलत बनेगा। अगर ये सही बन गए तो पूरा का पूरा म्यूजिक सही बनेगा। उसके बाद जो बीट प्रोग्रेशन है, ये भी सही बनाना पड़ेगा आपको, क्योंकि ये बीट प्रोग्रेशन गलत बनेगा, गलत बीट्स लगे होंगे तो ये टेढ़ा मेढ़ा सुनाई देगा और आप गाने को कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। तो आपने ट्राई क्या करना है, स्टार्टिंग में अभी ऐसा ही पैटर्न आप रखना जैसा मैंने यहाँ पे रखा है, ये वीडियो को स्टॉप करना और सेम ये पैटर्न ड्रॉ करना अपने सॉफ्टवेयर में, तो ये ऐसा सुनाई देगा। BPM 83 रखना है। इसी गाने का आप ट्राई करके देखना एक बार और मुझे भेजना कि आप इस गाने को बना पा रहे हैं या नहीं बना पा रहे हैं। ये हमारी प्रैक्टिस से बहुत ज़रूरी है इसको करना। फिर अपने कॉर्ड प्रोग्रेशन बनाया। कॉर्ड प्रोग्रेशन के लिए हमने एक इंस्ट्रूमेंट लिया था। कहाँ से लिया था? ब्राउजर में जाके। कभी कभी ब्राउजर से दिखता नहीं है, ऐसा हो जाएगा, फिर आप सोचेंगे मेरे ब्राउजर का है, तो आप जो ब्राउजर का टैब होता है यहाँ पे क्लिक करेंगे। कभी कभी ये ऑन होता है तो फिर भी नहीं दिखता है, तो आपने क्या करना है, यहाँ पे ना 3 डॉट्स रहेंगे साइड में, या जब आप अपना माउस का कर्सर ले जाएंगे तो ये कुछ एक चेंज हो जाएगा, ऐसा एक एरो में उसके बीच में 2 लाइंस बने चेंज होगा। इस पे डबल क्लिक करेंगे, ब्राउजर वापस आ जाएगा। ठीक है, ब्राउजर का इस तरह का प्रॉब्लम हो सकता है। वापस आने के बाद आपका पैक्स में इंस्ट्रूमेंट्स, इंस्ट्रूमेंट्स में कीबोर्ड, कीबोर्ड में आपका रोड्स पियानो। ठीक है, ये आपने सेलेक्ट करना है। रोड्स पियानो सेलेक्ट करने के बाद आपने उसको कहाँ ड्रैग करना है, चैनल रैक में। चैनल रैक में ड्रैग किया, बस आ गया रोड्स पियानो। फिर रोड्स पियानो के अंदर एंटर किया, यहाँ पे अपने कॉर्ड्स लगाए। कॉर्ड्स कैसे लगाए, पहले कहाँ से कॉर्ड फाइंड किया, इस वेबसाइट ने बताया, जी शार्प माइनर या ए फ्लैट माइनर, आपको बताया दोनों एक ही होते हैं। उसके बाद स्टैम्प में गए, स्टैम्प पे माइनर पे क्लिक किया और इसको जी शार्प माइनर पे जैसे आप क्लिक करेंगे, जैसे सपोज दैट ये ब्लैंक है, इधर गए, माइनर पे क्लिक किया, जी शार्प पे क्लिक किया, ठीक है, माइनर कॉर्ड आ गया। अब इसके बाद के कॉर्ड कैसे फाइंड करिए हमने, स्नैप टू स्केल ऑप्शन ऑन करके इस पे राइट क्लिक करेंगे, माइनर जी शार्प माइनर सेट करेंगे और फिर इसको हम ऐसे मूव करेंगे सिलेक्शन टूल की मदद से। शिफ्ट शिफ्ट की दबाएंगे और अपने माउस इसको ड्रैग करेंगे ऐसे। अगर शिफ्ट नहीं दबाएंगे तो ये ऐसे ड्रैग होगा, ठीक है, ये शिफ्ट होगा। और अगर शिफ्ट की दबा के करेंगे तो ये क्लोन होगा, यानी कि इसका डुप्लीकेट बनेगा ऐसे। फिर वो डुप्लीकेट जो नया बना है उसको ऊपर नीचे मूव करेंगे, अपने आप कॉर्ड चेंज होते रहेंगे। और जो आपको भी सुनने में सही लग रहा है आप एक बार वो ट्राई कीजिए। जब धीरे धीरे आगे क्लासेस में हमें प्रैक्टिस बार बार करेंगे तो ये आपका एक बार थोड़े दिनों में इशू सॉल्व हो जाएगा। फिर आपको पता रहेगा कि ये जो कॉर्ड है कैसे लगाते हैं, कैसे बनाते हैं। तो अभी के लिए हम इतना ही इसको समझेंगे। अगर सही कॉर्ड रहेंगे तो देखो ऐसा सुनाई देगा। तू पास है मेरे पास है से, मेरा कोई है। अगर गलत हुए कॉर्ड तो फिर वो गलत सुनाई देगा। कैसा भी गाना आप ट्राई कर सकते हैं, हिंदी सॉन्ग, ऑल ओल्ड सॉन्ग, न्यू सॉन्ग, पंजाबी सॉन्ग, फोक सॉन्ग, जो भी आपके माइंड में आता है वो आप ट्राई कीजिए। उसका बीट नहीं बनेगा और मैं चाहता हूँ कि नहीं बने, तभी मैं आपको बताऊंगा कि उसको कैसे सही बनाना है। अगर बन जाएगा तो बहुत अच्छी बात है, दूसरा ट्राई कीजिए। जब तक ऐसे गाने पे ना आप आकर अटक जाए कि आपको लग रहा है यार ये मुझसे बन नहीं पा रहा है, ये कॉर्ड प्रोग्रेशन मुझसे नहीं बन रहा है, ये बीट मुझसे नहीं बन रही है, तो फिर वो बीट आप मुझे बताना, वो सॉन्ग का मैं आपको बना के दिखाऊंगा। ठीक है, तो सबने प्रैक्टिस करना है। अगर अभी भी किसी के भी कुछ भी क्वेश्चंस है तो पूछ सकते हैं। मेरे को पता है शायद समझ में नहीं आया होगा MMS भैया। आया समझ में क्या किया हमने? हाँ जी भैया, नहीं इसको मैं जरूर ट्राई करूंगा, ऐसा नहीं है। ये जरूर नहीं, ये शायद। जरूर ट्राई करना ही करना हाँ जी पड़ेगा। हाँ ये जी, यही बिल्कुल शुरुआत है, बिल्कुल। इसी से हर हाँ जी ट्रैक हाँ की जी। शुरुआत होगी। अगर ये सही है तो मैं जी सच बता रहा हूँ आपको, अगर ये सही होगा ना तो पूरा का पूरा म्यूजिक बनाना इतना इजी ना, आपने सोचा नहीं होगा। आप एकदम आश्चर्यचकित रह जाएंगे कि ये म्यूजिक कैसे बना सकते हैं हम इतना इजी तरीके से। आपको अपना मीडी कीबोर्ड भी टच नहीं करना है,
पूरा का पूरा म्यूजिक यहीं बन जाएगा, मेलोडीज भी बनेगी, बेस लाइन भी बनेगा, कॉन्ट्रा मेलोडीज भी बनेगी, वोकल के साथ साथ वाली मेलोडी भी बनेगी, वोकल के आगे वाली मेलोडी, पीछे वाली मेलोडी, गिटार की मेलोडी, पियानो की मेलोडी, हारमोनियम की मेलोडी, जो आपको बनानी है, भजन की मेलोडी, फोक गाने की, सब बिना मीडी कीबोर्ड को टच किए बनेगी। बट ये कॉर्ड प्रोग्रेशन अगर सही नहीं होगा तो वो नहीं बनेगी। तो आपने क्या करना है, इसको परफेक्ट करना है। And ये सेम वही बीट है, अगर ये बीट आपने सही बना दी गाने के हिसाब से, आपने पकड़ लिया वोकल कहाँ पे सेट होता है। अभी आपको प्रॉब्लम क्या आएगी, आपका वोकल सेट नहीं होगा बीट पे, आपका जी मेट्रोनोम जी जी। सेट नहीं होगा, आप समझेंगे इसको आगे करना है या पीछे करना है, आपको प्रॉब्लम आएगी। तो बस आपने ये हम्म, ट्राई करना है, एक बार आपने ये भी ट्राई कर दिया, बीट भी परफेक्ट, कॉर्ड भी परफेक्ट, तो आगे का जो पूरा म्यूजिक है उसको मैं बहुत कुछ आपको ऐसी चीजें बताऊंगा जो इजिली आप बना सकते हैं। ठीक है सर। इसमें जैसे कट करने का सिस्टम बता दीजिए एक बार फिर से कट प्लीज। देखो, अपना ये स्लाइस टूल होता है यहाँ पे, ये स्लाइस, ठीक है, हाँ जी। ये चाकू जैसा ये बना वाला। हुआ है, इसको लेंगे और इसको ना फिर ऐसे जैसे चाकू से कट करते हैं इसको, ऐसा नॉर्मली नहीं, माउस पे लेफ्ट क्लिक करते हुए ऐसा कट कीजिए, ऐसा, ऐसे सीधा बिल्कुल। सीधा कर सकते हैं, टेढ़ा कर सकते हैं, तो कट वो सीधा ही करेगा। बट एक कि अच्छा जहाँ पे आप रखेंगे वहां से कट, जैसे इस सेक्शन से कट किया तो ये सेक्शन से कट हो जाएगा ऐसे। अच्छा। जो सेक्शन कट हो गया उसे हटाना है, तो अपना पेंसिल टूल पे जाइए और राइट क्लिक कीजिए, ऐसा वो हटता रहेगा, ऐसा जो जो हटाना है, ऐसा जो ठीक रखना है है बस। ठीक है, ओके। ये हो गया। ठीक ठीक है, और किसी को कुछ क्वेश्चन पूछना है? बस सर फिलहाल तो इसको पहले हम समझते हैं करते हैं, उसके बाद अगर जरूरत पड़े वही तो मैं कह फिर। रहा हूँ, ये बिल्कुल बेसिक है, इसको आप मास्टर कीजिए, परफेक्ट ठीक बनिए। है। अच्छा अच्छा सर, एक क्वेश्चन था, हाँ जी, हाँ जी। वही जो मैंने व्हाट्सएप पे पूछा था। व्हाट्सएप पे क्या पूछा था आपने? मतलब जैसे कोई भी सैंपल है, हाँ हाँ। उसको जैसे यूज करना है, तो उसकी सैंपल की बेस लाइन कैसे मतलब फाइंड करें? सैंपल की बेस लाइन, अच्छा, हाँ, सैंपल का की कैसे फाइंड करें, वो किस की में है वो सैंपल? ई नहीं, कॉर्ड कॉर्ड। हाँ नहीं, कॉर्ड की होता है ना, मतलब आपको ये बताना है वो ए माइनर का है, बी माइनर का है, ए मेजर का है, बी मेजर का है, ये फाइंड करना है ना। नहीं सर, ये नहीं फाइंड कर, अच्छा, क्या फाइंड करना है फिर? जो उसमें कॉर्ड्स चलती नहीं है, जैसे कि हाँ हाँ। जैसे कि उसके बिना उस कॉर्ड्स के हम अलग से स्ट्रिंग्स और पैड नहीं लगा सकते ना। तो वो किस किस चीज के आप कॉर्ड फाइंड करें, अगर वहां पे कॉर्ड बने हुए तो आप इस कॉर्ड फिर से मैं रिपीट मैं कर सकते मेलोडी पे सर। हैं। मेलोडी कौन सी मेलोडी आई, वो कहाँ से आई है वो मेलोडी? कॉर्ड सर, जैसे सैंपल है, ठीक है। उसमें जो कॉर्डेज चल रही हैं, हाँ, तो वो कैसे मतलब निकाले उस पे, क्योंकि उसी कॉर्ड बेस पे तो पैड और स्ट्रिंग लगेगा ना। तो जो अभी मैंने बताया सेम इसी तरीके से तो निकलेंगे उसके कॉर्ड्स वगैरह, आप उसका की फाइंड कीजिएगा, जैसे ये सैंपल है, ठीक है, हम्म। वो सेट ये है। अब आप इसको देखिए कौन से की में है, ये डी माइनर में आपका, तो डी माइनर का कॉर्ड इसके साथ लगाइए, जैसे मैंने अभी आपको तरीका बताया ये कॉर्ड फाइंड करने का। डी माइनर यहाँ पे सेट कीजिए, उसके बाद डी माइनर का यहाँ पे स्केल सेट कीजिए, स्नैप टू स्केल, और फिर उसके साथ आप कॉर्ड बनाइए, उसके बेस लाइन बनाइए, कॉर्ड बनाइए, जो बनाना है बनाइए, यही तो, इसलिए तो मैं कह रहा हूँ ये वाली प्रैक्टिस आपको करनी है। जो ये सैंपल है, ये सैंपल को आप सॉन्ग मान लीजिए, इस बार हमारे पास वोकल नहीं है, ये सैंपल है, एंड आप चाहते हैं कि इसके कॉर्ड मुझे बनाने हैं, एंड डी माइनर इसका की है, तो आप सिंपल अपने प्रोग्रेशन में जाइए और डी माइनर का इसमें सेट कीजिए, जैसे हमने यहाँ पे जी शार्प माइनर का सेट किया है, आप इसके लिए जी माइनर का सेट कर दीजिए, डी माइनर का, सिंपल तरीका वही रहेगा जो मैंने बताया। बस आपका यहाँ पे इस बार मेलोडी हो गई है, मेलोडी का जो की है वो वोकल की जगह मेलोडी काम कर रही है। आप मेलोडी के लिए जो कॉर्ड बना रहे हैं, बेस लाइन बनाने वाले हैं या जो भी बनाने वाले हैं, वो तभी बनेगा जब उसके कॉर्ड प्रोग्रेशन आप फाइंड करें। कॉर्ड कैसे फाइंड करेंगे, की मिल गया है, अपने पियानो रोल में गए, कोई सा भी इंस्ट्रूमेंट चूज किया, पियानो रोल में जाने के बाद अपने यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट चूज करने के बाद इधर पे देखो कौन सा की है उसका, जो भी बता रहा है वो मेलोडी कोई सी की में तो होगी ना, वो तो शो कर रहा होगा वो मेलोडी। नहीं नहीं सर, वो बात नहीं बता रहा हूँ, जैसे कि उसमें जो उस जैसे सैंपल के अंदर जो कॉर्डें चल रही हैं, वो फाइंड करना है। ये तो, ये फाइंड ऐसे ही हो सकता है, आप सुन के फाइंड करोगे, जैसे हम वोकल के लिए फाइंड करें, इस वोकल में भी तो हमें नहीं पता था ना कौन से कॉर्ड चल रहे हैं, तू पास है, हमने फाइंड करे। तू पास है मेरे पास। सेम यहाँ पे भी आप ऐसे ही फाइंड कर सकते हैं, आप अपना कॉर्ड का प्रोग्रेशन बनाइए, एम्प्टी पैटर्न एक, और इनको फिर मूव कीजिए ऊपर नीचे, कौन से कॉर्ड है ये बताएगा आपको।